आइए शुक्र के वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से घना और जहरीला है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोटे कंबल की कल्पना करो, जो पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना घना है। यह मोटा कंबल गर्मी को फंसा लेता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट शुक्र को असहनीय रूप से गर्म बनाता है, यहां तक कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध से भी अधिक गर्म। हम यहां ऐसे तापमान की बात कर रहे हैं कि एक दिन पूरे 243 पृथ्वी दिनों का होता है, जबकि एक शुक्र वर्ष केवल 225 पृथ्वी दिनों का होता है। और सबसे ऊपर, शुक्र हमारे सौर मंडल के अधिकांश प्लैनेटों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। एक उल्टे दिन की बात करें। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्र इतना गर्म क्यों है? खैर, यह सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना घना वातावरण सूर्य से निकलने वाली गर्मी को फंसा लेता है। यह फंसी हुई गर्मी वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तेज आंच पर प्रेशर कुकर की कल्पना करो। शुक्र की सतह पर ऐसा ही होता है। एटमॉस्फेरिक दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना अधिक है। यह समुद्र की सतह से 900 मीटर या 3000 फीट नीचे होने जैसा है। ये विषम परिस्थितियां, भीषण गर्मी, कुचलने वाला दबाव और जहरीला वातावरण शुक्र को एक बहुत ही दुर्गम जगह बनाते हैं। चुनौतियों के बावजूद इंसान हमेशा से शुक्र के बारे में उत्सुक रहा है। इन वर्षों में हमने इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कई रोबोटिक मिशन भेजे हैं। सबसे सफल मिशनों में से एक सोवियत संघ द्वारा भेजा गया वेनेरा कार्यक्रम था। 1960 के दशक में शुरू होकर वेनेरा प्रोब ने हमें शुक्र की सतह की पहली झलक दिखाई। इन अभियानों ने तीव्र गर्मी और दबाव को झेला और बहुमूल्य डेटा वापस भेजा। उन्होंने ग्रह की ज्वालामुखी गतिविधि, उसके घने बादलों और उसके अविश्वसनीय रूप से कठोर वातावरण का खुलासा किया। ये अंतरिक्ष अन्वेषण में रिमार्केबल उपलब्धियां थीं। भाग 5, आशा की एक किरण, भविष्य की खोज। जबकि शुक्र की सतह एक प्रतिकूल वातावरण बनी हुई है, इसके ऊपरी वायुमंडल की खोज में रुचि बढ़ रही है। उच्च ऊंचाई पर तापमान और दबाव कम चरम पर होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के वायुमंडल की इन ऊपरी परतों में सूक्ष्म जीवी जीवन संभावित रूप से मौजूद हो सकता है। भविष्य के मिशन का उद्देश्य इन एटमॉस्फेरिक परतों का अधिक विस्तार से अध्ययन करना है। शुक्र के वायुमंडल में तैरने के लिए हवाई जहाज या गुब्बारे भेजने की भी चर्चा है। ये मिशन ग्रह की जलवायु और जीवन की संभावना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भाग 6, ज्वालामुखियों का खेल का मैदान, शुक्र ग्रह का लैंडस्केप। अब आइए शुक्र की सतह के बारे में बात करते हैं। यह ज्वालामुखियों का अद्भुत देश है। शुक्र हजारों ज्वालामुखियों का घर है, जिनमें से कुछ पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों से भी बहुत बड़े हैं। इन ज्वालामुखियों ने ग्रह की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्वालामुखियों के अलावा शुक्र में कोरोना नामक अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं भी हैं। कोरोना विशाल गोलाकार संरचनाएं हैं, जिन्हें शुक्र के आंतरिक भाग से गर्म सामग्री के बढ़ते हुए पंखों द्वारा निर्मित माना जाता है। ये विशेषताएं ग्रह की आंतरिक संरचना और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करती हैं। भाग 7, जीवन। जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र ग्रह पर नहीं, जबकि शुक्र पृथ्वी के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुत ही अलग ग्रह है। अत्यधिक तापमान, कुचलने वाला दबाव और जहरीला वातावरण जीवन को, जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र की सतह पर मौजूद रहना असंभव बनाते हैं। शुक्र पर परिस्थितियां इतनी कठोर हैं
कि जीवन के निर्माण खंड बनाने वाले जटिल अणु जीवित नहीं रह सकते। तीव्र गर्मी इन मॉलिक्यूल्सों को तोड़ देगी और तरल पानी की कमी, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, संभावना को और कम कर देती है। भाग 8, शुक्र की चुनौतियां। यह इतना कठिन क्यों है? शुक्र की खोज करने में कई चुनौतियां आती हैं। अत्यधिक गर्मी इलेक्ट्रॉनिक्स को जल्दी से भून सकती है। घना वातावरण प्रोब के लिए धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से नीचे उतरना मुश्किल बना देता है, और दबाव इतना अधिक होता है कि वह सबसे मजबूत अंतरिक्ष यान को भी कुचल सकता है। इन चुनौतियों के लिए अभिनव इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यकता है। हमें ऐसे अंतरिक्ष यान की आवश्यकता है जो भीषण तापमान, कुचलने वाले दबाव और संक्षारक वातावरण का सामना कर सके। ऐसी तकनीक विकसित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह भविष्य के शुक्र अन्वेषण के लिए आवश्यक है। भाग 9, एक टेक्नोलॉजी छलांग। हमें क्या चाहिए? इन चुनौतियों से उबरने के लिए हमें पदार्थ विज्ञान, अंतरिक्ष यान डिजाइन और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में महत्वपूर्ण प्रगति करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी सामग्रियों को विकसित करने की आवश्यकता है जो खराब हुए बिना अत्यधिक तापमान और दबाव का सामना कर सके। शुक्र के भविष्य के मिशनों के लिए मजबूत लैंडर की आवश्यकता होगी, जो ग्रह की सतह पर विस्तारित अवधि तक जीवित रहने में सक्षम हो। इन लैंडर को वायुमंडल, सतह संरचना और भूवैज्ञानिक गतिविधि का विस्तार से अध्ययन करने के लिए उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होगी। भाग 10, निष्कर्ष। निषिद्ध ग्रह का आकर्षण। विषम परिस्थितियों के बावजूद शुक्र एक आकर्षक ग्रह बना हुआ है। यह उस नाजुक संतुलन की एक स्पष्ट याद दिलाता है। पता लगाना जारी रखते हैं। शुक्र प्लैनेटों की विशाल विविधता और अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों और पुरस्कारों के प्रमाण के रूप में खड़ा है।